क्या आप जानते हैं आज जर्मनी में क्या चल रहा है? नर्सों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, डार्कनेट पर हत्या की सुपारी और एआई पर जुर्माना। चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी के साथ। नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। आज के बुलेटिन में भारत जर्मनी संबंधों से जुड़ी अहम खबरें और यूरोप के सबसे दिलचस्प अपडेट्स हैं। ये है आपका डेली पॉडकास्ट जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। पूरा एपिसोड ज़रूर सुनिए। आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। अगर आप नई जानकारी चाहते हैं तो चैनल को अभी फॉलो करें। सबसे पहले सेक्शन 1 मेन, भारत कनेक्शन। भारतीय नर्सों के लिए बम्पर मौका। जर्मनी ने भारत के कई राज्यों से हेल्थ केयर भर्ती समझौते किए हैं। हजारों युवाओं को भाषा प्रशिक्षण के बाद सीधे नौकरी मिलेगी। 2. जर्मन अर्थव्यवस्था में गिरावट। ZEW इंडेक्स नवंबर में नीचे गया है। इससे भारतीय निर्यातकों पर असर पड़ सकता है। 3. रक्षा सहयोग तेज। हेंसोल्ड कंपनी 2027 तक उत्पादन 3 गुना करेगी। भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की उम्मीद बढ़ी है। 4. बॉश इंडिया की बड़ी कामयाबी। कंपनी की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। ये भारत में जर्मन निवेशकों के भरोसे का संकेत है। 5. जलवायु साझेदारी की नई पहल। जर्मनी और ब्राज़ील ने मिलकर चैम्प प्रोग्राम शुरू किया। भारत को भी इसमें सहयोगी देश के रूप में देखा जा रहा है। अब्बर हिया। सेक्शन 2 आज की मसाला खबरें। 1. डार्कनेट पर नेताओं की सुपारी। पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो ऑनलाइन हत्या की बोली लगा रहा था। उसकी लिस्ट में मर्केल और स्कोल्स तक के नाम थे। 2. स्टीकर बम क्रॉस उतारा गया। ज़ुक्स्पिट्ज़ की चोटी पर लगे गोल्डन क्रॉस पर इतने स्टीकर चिपक गए कि उसे नीचे लाना पड़ा। अब उसकी मरम्मत शुरू हो गई है। 3. AI पर कोर्ट का बड़ा फैसला। म्यूनिख कोर्ट ने ओपन AI को कॉपीराइट उल्लंघन का दोषी ठहराया। कंपनी को जेमा को हर्जाना देना होगा। सेक्शन 3 मेन, जर्मनी की 10 बड़ी हेडलाइंस। जर्मन ZEW आर्थिक भावना नवंबर में फिसल गई। डार्क नेट पर नेताओं की हत्या की सुपारी देने वाला गिरफ्तार। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नए ऑर्डर में 19% की बड़ी गिरावट। गठबंधन सरकार में हीटिंग कानून सुधार पर खींचतान जारी। अर्थव्यवस्था मंत्री ने विकास को बढ़ावा देने के लिए एजेंडा 2030 का प्रस्ताव रखा। रक्षा कंपनी हेंसोल्ड ने रडार उत्पादन को 3 गुना करने की योजना की घोषणा की। जर्मनी ने COP30 में नई वैश्विक जलवायु साझेदारी चैम्प की सह अध्यक्षता संभाली। जर्मनी में 5G, फाइबर और AI पर तेज प्रगति के लिए कनेक्टेड जर्मनी 2025 सम्मेलन की घोषणा। जर्मनी में आज युद्ध और हिंसा के शिकार लोगों की याद में स्मृति दिवस फॉल्क्सट्रावरटाग मनाया गया। कार्निवाल सीजन शुरू। 11 नवंबर को ठीक 11:11 पर प्रमुख शहरों में जश्न के साथ कार्निवाल सीजन की शुरुआत हुई। तो ये थी आज की खबरें जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी से। आपको कौन सी खबर सबसे रोचक लगी? कमेंट्स में बताइए और हमें फॉलो करें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।